जब मंद मंद शीतल सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही थी, संतजन प्रसन्नचित उत्साहित हो रहे थे, वन प्रफुल्लित हो उठे, पर्वत में मणि की खदानें उत्पन्न हो गई और नदियों में अमृत तुल्य जल बहने लगा। तब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम ने जगत के कल्याण के लिए इस धरा पर अवतार लिया। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत धूप थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। ऐसे में विश्वकर्मा द्वारा रचित स्वर्ग सम अयोध्यापुरी में रघुवंश मणि परम धर्मात्मा सर्वगुण विधान ज्ञान हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति रखने वाले महाराज दशरथ के महल में प्रभु श्री राम ने अवतार लिया, जिसके बाद हर तरफ बधाइयां बजने लगी। ये पावन दिन, तिथि और वार सनातन धर्म संस्कृति में शुभता प्रदान करने वाला है, क्योंकि जीवन में हर कोई आदर्श स्थापित करना चाहता है और आदर्श के साथ ही मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं प्रभु श्री राम। भगवान राम ने ऐसे आदर्श स्थापित किए कि हर माँ बाप अपने पुत्र रूप में श्री राम शाही बेटे की कल्पना करता है। राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी बिना राम राज्य की संभव नहीं हो पाती है। धर्म शास्त्र पुराण भगवान श्री राम का ही गुणगान करते हैं। प्रभु श्री राम के आदर्श शाश्वत हैं। उनके जीवन मूल्य कालजयी होने की वजह से आज भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भगवान राम के आदर्शमय महान जीवन के विषय में कितना सहज और सरल ही लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। श्री राम का चरित्र मनुष्यता के लिए तो तेजोमय दीप स्तंभ है, तभी तो भगवान राम मर्यादा के परमादर्श के रूप में प्रतिष्ठित हैं। श्री राम सदैव कर्तव्य निष्ठा के प्रति आस्थावान रहे हैं। उन्होंने कभी भी लोक मर्यादा के प्रति दुर्बलता को प्रकट नहीं होने दिया। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में श्री राम सर्वत्र व्याप्त हैं। तभी तो कहा भी गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इस उक्ति में श्री राम के 4 रूप दर्शाए गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन, अंतर्यामी, सौपाधिक ईश्वर तथा निर्विशेष ब्रह्म। लेकिन इन सब में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र सर्वाधिक पूजनीय है। सर्वोपरि है राम अवतार। श्री राम के जन्म के समय त्रेता युग में जिस प्रकार से अयोध्या नगरी रही होगी, कुछ उसी प्रकार से कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को सजाया संवारा गया है। संत महापुरुष, आस्थावान श्रद्धालु गीत संगीत के साथ रामलला की भक्ति में सराबोर हैं। हर कोई रामलला के दर्शन का साक्षी बनना चाहता है, उनकी मनमोहक छवि को अपने मन मस्तिष्क में उतारना चाहता है। धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम और धन्य है उनकी लीला। सूर्या समाचार की तरफ से आप सभी को श्री राम नवमी की मंगल बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।